हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम करेंगे 17.2 कक्षा 10th की 17.2 प्रश्नावली करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। पहले और दूसरा समान ही है। इसमें दे रखा है तो x का मान दे रखा है, एक f का मान दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से एक सारणी बनाएंगे, उसमें करेंगे इन दोनों का गुणा fx। f को x से गुणा कर लेंगे, इसमें लिखेंगे f, इस f को इस x से गुणा करेंगे तो ये होगा fx। 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 2, 5 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 25, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33, और यहाँ करेंगे हम इसका टोटल, और यहाँ करेंगे f का टोटल। अब यहाँ लिखेंगे fx, इस बॉक्स में fx, क्योंकि ये इस fx का टोटल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस बॉक्स में fx। टोटल लिख देंगे, कितना हो गया, 3, 6, 14, 19, 21, 2, 5, 5 और 6, 11, 13, 15, 151। और इस f का टोटल हो गया, इसको लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब है टोटल, fx का टोटल, ये है सिग्मा f। इसका टोटल हो गया 7 और 3, ये हो गए 10, 10 और 9 19 और 1 20। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। जो fx आया है उसमें f का भाग दे देंगे, तो सिग्मा fx कितना आया था, सिग्मा fx आया अपने पास 151, और f आया अपने पास 20, तो भाग दे देंगे, तो 151 में भाग दे देंगे 20, तो ये हो गया 15.1 बटे में 2, यानी 7.5 ये आ जाएगा भी पहले क्वेश्चन का आंसर 7.55। दूसरा क्वेश्चन है वैसे 17.2 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि f और x दे रखा है, f दे रखा है, x दे रखा है, वही fx कर लेंगे, तो एक सारणी बना लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे f को x से। ये हो गया, इस f को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया fx। लिख देंगे भी fx कितना आ रहा है। 1 को 7 से 0.1 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 0.7। 3 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8 3 24, 2.4। 5 को 10 से गुणा करेंगे 10, 5 50, 15 7 105, 10.5, और ये आ जाएगा 8.9। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे, इन सभी का टोटल। इन सभी का टोटल हो गया सिग्मा fx। तो पॉइंट से देखो 9, 5 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 2 10, 10 20, 25 26 27, ये हो गया 27.5। और सिग्मा इस f का टोटल आ रहा है अपने पास 10, 25, 35, 35 और 15 50,
तो अब हम निकाल लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपने पास आया है 27.5 और वो है 50। तो ये हो गया अपने पास 27.5 बटे में 50। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये एक पॉइंट और इस साइड में आएगा, यानी 2.75 और बटे में 5। तो ये हो गया 0.5525 और 5.55.55 आंसर आ गया अपने चौथा क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर माध्य है 7.5, तो हमें P का मान ज्ञात करना है और ये है P। इस P का मान ज्ञात करना है। तो पहले वही एफ एक्स वाली सारणी बनाएंगे हम। एफ एक्स कर लेंगे इनका, एफ और एक्स, इन दोनों का गुणा 18, इन दोनों का गुणा 40, इन दोनों का गुणा 15 7 105, इन दोनों का गुणा 9p, 11 8 88 और 13 चौके 52। अब इनका टोटल कर लेंगे कि सिग्मा एफ कितना आ रहा है। सिग्मा एफ ज्ञात कर लेंगे और सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे। इनका टोटल ज्ञात करें तो ये तो 9p है, ये अलग रहेगा। इनका टोटल कर लेते हैं। 2 8 10, 10 और 5 15, 15 15 और 8 23, 2 और 5 7, 7 और 10 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 4 29, 29 और 1 30, 303 और प्लस में आ गया ये 9p, क्योंकि ये 9p अलग रहेगा। और सिग्मा एफ हमें दे रखा है, सिग्मा एफ कर लेंगे। इसका टोटल कितना आएगा, इस एफ का टोटल ये हो गया 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41 और प्लस में ये एक p है अलग से, ये हो गया 41 प्लस p 303 प्लस 9p। अब हम लिख लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। और समांतर माध्य हमें दे रखा है, देखो समांतर माध्य ये दे रखा है, समांतर माध्य है 7.5। तो ये समांतर माध्य लिख देंगे हम इस समांतर माध्य के नीचे, इसके नीचे 7.5। ये हो गया अपना 7.5। सिग्मा एफ एक्स ये है। सिग्मा एफ एक्स देखो, सिग्मा एफ एक्स है 303 प्लस 9p। तो 303 प्लस 9p इस सिग्मा एफ एक्स की जगह रखेंगे। 303 प्लस 9p बटे में ये सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ देखो अपने पास सिग्मा एफ आया था, ये आया था, ये रहा 41 प्लस p। तो ये सिग्मा एफ लिख देंगे भाई 41 प्लस p, 41 प्लस p। अब ये जो 41 प्लस p है, ये 41 प्लस p इस साइड में आके गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा 7.5 इंटू 41 प्लस p बराबर 303 प्लस 9p। अब इनका गुणा कर लेते हैं। अभी पहले तो 7.5 का 41 से गुणा कर दें। 7.5 का 41 से गुणा, तो 7.5 का 41 से गुणा 5 7 प्लस 20 30 30 75 30.75 नहीं 307.5
एक अंक छोड़ के दशमलव, प्लस 7.5 का इस 9 से गुणा करें तो 7.5 पी से गुणा करेंगे तो पी बराबर, ये अपने पास आ गया, बराबर में बच गया अपने पास 303 प्लस 9p, यानी 7.5 का पहले 41 के साथ गुणा किया तो ये आ गया 307.5, फिर 7.5 का इस 9 के साथ गुणा किया तो ये आ गया 7.5 नहीं 9 नहीं p के साथ गुणा किया तो 7.5 p, और ये इस साइड में है ही। अब देखो भी इसको p तो एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, इसमें भी देखो p है 7.5 p, ये भी 9p है, तो इस p को तो इस p के पास लेके चले जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, और इस 303 को 307.5 के पास लेके आएंगे तो ये हो गया, इस साइड में तो ये है ही 307.5 और ये माइनस का हो जाएगा 303 बराबर ये 9p है ही, और माइनस ये 7.5p उस साइड में चले जाएगा और माइनस में हो जाएगा। हम देखो भी घटा लेंगे, इनको हल कर लेंगे। 307.5 में से 303 गए तो ये बच गया 4.5 बराबर 9p में से 7.5p गए तो ये बच गया 1.5p। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बटन का माध्य दे रखा है और अज्ञात संख्या बतानी है। ये दो अज्ञात संख्याएं, इन अज्ञात संख्याओं में हम मान लेते हैं एक तो a है और अपने पास एक है b, ठीक है, एक a है और एक b है। अब हम कर लेते हैं इसका fx, f को x से गुणा करते हैं, fx निकाल लेते हैं। ये हो गया अपने पास fx। 0 को 46 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो a, b को 2 से गुणा करेंगे तो 2b, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। ठीक है, अब इनका कर लेते हैं हम टोटल कि सिग्मा fx कितना आता है। सिग्मा fx इन सभी का टोटल करेंगे तो ये दो संख्याएं तो अलग रहेगी, एक तो ये a और ये 2b। बाकी का टोटल कर लेते हैं। ये देखो 75 और 2500 और 140, ये हो गया 140 प्लस a प्लस 2b। ये आ गया अपने पास सिग्मा fx का मान, और सिग्मा f दे ही रखा है। सिग्मा f अपने को दे रखा है 200, ये रहा 200। तो अब निकाल लेते हैं समांतर माध्य, और समांतर माध्य भी हमें दे रखा है, ये रहा 1.46। ठीक है, अब ज्ञात कर लेते हैं समांतर माध्य, और समांतर माध्य का सूत्र हमें पता है, फॉर्मूला है हमारे पास समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, और समांतर माध्य दे रखा था 1.46 बराबर सिग्मा fx आया था अपने पास, ये रहा 140 प्लस a प्लस 2b। तो ये लिख लेते हैं 140 प्लस a प्लस 2b, और बटे में सिग्मा f दे रखा था हमें 200, सिग्मा f था 200। ठीक है, अब देखिए भी, अब 200 को इस साइड में लाके गुणा में कर देते हैं। तो गुणा कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.46 इंटू 200
बराबर ये हो गया 140 प्लस ए प्लस 2b। गुणा कर लेंगे भी इनको, गुणा करेंगे तो ये हो गया 00 और ये हो गया 0.19 और 2, 292 बराबर 140 प्लस ए प्लस 2b। अब ये जो 140 है, इस 140 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस में 292 माइनस 140 बराबर ए प्लस 2b। 140 घटा देंगे भी 2 5 1 152 बराबर ए प्लस 2b। ये ए प्लस 2b मान आया है अपना, ए प्लस 2b का मान आ गया 152। ये है समीकरण नंबर 1। अब एक बार ऊपर चले हम सारणी में देखें तो देखो भी इस fx का टोटल आ रहा है 200, इस fx का टोटल, इस f का टोटल, सिग्मा f का टोटल जो है वो आ रहा है 200। लेकिन हम अगर इसका टोटल करके देखें तो अपने पास आएगा ये हो गया, इसका टोटल करें तो 46 और 25 71, 71 और 10 81, 81 और 5 हो गए अपने पास 86, 86 प्लस ए प्लस बी ये आ रहा है अभी। ये एक तो ए है, ये बी है और ये है 46, ये है 25, 71, 81, 81 और 5 86, 86 प्लस ए प्लस बी। अपने तो टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 86 प्लस ए प्लस बी, और इसने टोटल दे रखा है कि ये टोटल है वो है 200। तो ये अपना टोटल इस 200 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 86 प्लस ए प्लस बी, हम लिखेंगे कि अपना जो 86 प्लस ए प्लस बी है वो बराबर होना चाहिए 200 के। तो a प्लस बी का मान यहाँ से आ जाएगा अपने पास 200 माइनस 86। तो a प्लस बी का मान आएगा वो आएगा 14, ये वो 114, ये हो गया 114। और ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान देखो ये है a प्लस 2b बराबर 152, और समीकरण नंबर 2 ये है। तो हम अब लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर देंगे भी। तो समीकरण 1 तो हमारे पास थी a प्लस 2b बराबर, a प्लस 2b बराबर 152, 152। और समीकरण नंबर ए थी a प्लस बी, 2 नंबर समीकरण है वो है 114। इन दोनों की तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो निशान चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। और ये है 2b, ये अब माइनस का हो गया b, तो ये बच गया अपने पास 2b में से एक भी गया b। और 152 में से 114 घटा देंगे तो ये बच गया अपने पास 8 और 3 38, यानी b का मान तो आ गया अपने पास 38। अब ये b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना